हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर चैनल। आज है हमारा पहला व्लॉग और आइए आज आपको ले चलते हैं नॉर्थ ईस्ट इंडिया के एक खूबसूरत स्टेट मेघालय। तो चलते हैं सफ़र में आगे और हमारा सफ़र शुरू होता है चंडीगढ़ से। चंडीगढ़ से सबसे पहले हम फ्लाइट से गुवाहाटी पहुंचेंगे और गुवाहाटी से जाएंगे हम बाई रोड शिलोंग। हमारे आज के सफ़र को और सुहाना बना देते हैं ये हिमालयन माउंटेन रेंजेस के ये नज़ारे, और शायद ये सिक्किम या फिर भूटान के माउंटेन है। अब हम गुवाहाटी लैंड कर रहे हैं और हमें कुछ ऐसा व्यू दिख रहा है। गुवाहाटी एयरपोर्ट एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और साथ ही में नॉर्थ ईस्ट इंडिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट भी। गुवाहाटी एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है और ये कनेक्ट करती है हमारे सारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को हमारे इंडिया के अदर पार्ट से। तो अब बढ़ते हैं सफ़र में आगे और चलते हैं शिलोंग के लिए। शिलोंग गुवाहाटी से लगभग 120 किलोमीटर दूर है और करीबन 3 घंटे का सफ़र रहेगा हमारा। हम पहुंच चुके हैं शिलोंग और ये है शिलोंग का पुलिस बाज़ार। और देखिए यहाँ के रात के नज़ारे। ये जगह शिलोंग के सेंट्रल एरिया पर लोकेटेड है और साथ ही में यहाँ का सबसे बड़ा मार्केट भी। आज है हमारा मेघालय में दूसरा दिन और हम हैं शिलोंग में। शिलोंग द कैपिटल ऑफ मेघालय और इसे स्कॉटलैंड ऑफ द ईस्ट के नाम से भी जाना जाता है। आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं मेघालय के वेस्ट जैंतिया हिल्स के कुछ टूरिस्ट अट्रैक्शंस। तो आइए चलते हैं सफ़र में आगे। सबसे पहले जाएंगे हम फीफी फॉल्स, उसके बाद जाएंगे हम क्रांगसुरी फॉल्स और आज का हमारा लास्ट डेस्टिनेशन होने वाला है डाउकी रिवर। तो देखते हैं हम मेघालय के ये झरने और ये पहाड़।
बहुत यूनिक चीज़ पता चली कि यहाँ पर पहाड़ों को खोदकर रेत निकाला जाता है और उसका यूज़ करके घर बनाए जाते हैं। और जहाँ से रेत निकाला गया है वहाँ पर ऐसे गुफा टाइप्स बने हुए हैं और अंदर से ये कुछ ऐसा दिख रहा था। है ना यूनिक चीज़? क्या आपने पहले कहीं देखा था ऐसा? अगर आपने कहीं देखा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। पुलिस बाजार से फीफी फॉल अराउंड 76 किलोमीटर्स दूर है। हमने पर्सनल टैक्सी बुक की है आज के दिन के लिए और हमें आज उसके चार्जेस लगे 4000 रुपये। करीबन 2.5 घंटे के सफ़र के बाद अब हम पहुंच चुके हैं फीफी फॉल के पार्किंग एरिया में। अब यहाँ से हमें फीफी फॉल जाने के लिए एक बोट से रिवर क्रॉस करनी पड़ती है और रिटर्न में भी हमें यही बोट रिवर क्रॉस करवाएगी और इसके टोटल चार्जेस है 200 रुपीज़। और यहाँ पर बोट वाले ने हमें 2 स्टिक्स भी दिए थे ताकि हमें चलने में आसानी हो। वापस आते वक्त ऊपर को चढ़ना होता है, इसलिए सपोर्ट के लिए वो स्टिक्स दी गई थी हमें। फीफी फॉल एक 2 स्टेप वाटरफॉल है और अभी हम हैं पहले स्टेप वाले वाटरफॉल में। जो सेकंड स्टेप वाला वाटरफॉल है वो है मेन वाटरफॉल। वो ज़्यादा ऊंचा और सुंदर वाटरफॉल है। वैसे फीफी फॉल जाने का एक और रास्ता भी है जो कि वाटरफॉल के दूसरे साइड से नीचे मेन वाटरफॉल तक पहुंचती है। वो इससे ज़्यादा शॉर्टकट है, पर अगर हम उस रास्ते जाते हैं तो हमें ये पहले स्टेप वाला वाटरफॉल नहीं मिलता है। हम डायरेक्टली दूसरे स्टेप वाले वाटरफॉल में पहुंच जाते हैं। वैसे तो ये वाले वाटरफॉल्स भी बहुत सुंदर है, पर आजकल पानी थोड़ा कम है यहाँ पर। तो अब चलते हैं नीचे मेन वाटरफॉल में। क्योंकि अभी सुबह का टाइम है और नीचे कोई दिख भी नहीं रहा है, तो हम भी चलते हैं और करते हैं एंजॉय। और नीचे जाने के लिए बने हैं सीढ़ियाँ, जो कि कुछ ऐसी बैम्बू की सीढ़ियाँ बनी हैं, कच्ची सीढ़ियाँ हैं। एंड फाइनली आधे घंटे बाद हम पहुँच गए हैं हमारे पहले डेस्टिनेशन में, फीफी फॉल्स। वाओ, ये सच में बहुत खूबसूरत है। जितना सोचा था ये उससे ज़्यादा सुंदर लग रहा है। झरने का पानी ऊपर से गिरता हुआ नीचे एक नेचुरल पूल बनाता है। अगर आप स्विमिंग करना चाहते हैं तो लाइफ जैकेट्स कंपलसरी है और वो 100 रुपीज़ के चार्जेस पर अवेलेबल है। फीफी
फॉल्स की एंट्री फीस 50 रुपीज़ पर पर्सन है और यहाँ का पानी सच में बहुत ठंडा है। आज हमारे साथ सबसे बेस्ट चीज़ ये हुई अभी तक कि जब हम यहाँ पर पहुँचे तो यहाँ कोई नहीं था और हमने यहाँ पर बहुत मस्ती की फिर। ऐसा लग रहा था जैसे मानो हमें खुला जन्नत मिल गया हो मस्ती करने के लिए। नेचर के बीचों बीच बहता हुआ झरने का पानी, ठंडा एकदम चिल्ड वाटर, इट वॉज जस्ट द बेस्ट। तो अगर आप भी यहाँ आने का प्लान बनाते हैं तो कोशिश कीजिए कि सुबह जल्दी पहुँच जाए और आप बिल्कुल रिलैक्स होकर इंजॉय कर सकते हैं। एंड आई मस्ट से दिस प्लेस इज़ वर्थ विजिटिंग। आप यहाँ आकर बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं करेंगे। हाँ, अगर आप यहाँ नहीं आते हैं तो ज़रूर रिग्रेट करेंगे। अगर आप भी मेघालय का ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो फीफी फॉल्स को अपने लिस्ट में ज़रूर ऐड करें, इसे बिल्कुल मिस ना करें। यहाँ इतना सुकून है कि ऐसा लगता है बस यहीं बैठे रहो और इस झरने की आवाज़ को सुनते रहो। चलते रहने का नाम ही जिंदगी है, तो सफ़र जारी रहना चाहिए। तो चलिए अब चलते हैं हमारे आज के दूसरे डेस्टिनेशन में। यहाँ से बस 8 किलोमीटर की दूरी पर है क्रंगसुरी फॉल्स का पार्किंग एरिया। अब हम जाएंगे यहाँ से नीचे पैदल वाटरफॉल तक। लगभग 1 किलोमीटर चलना पड़ेगा हमें। यहाँ अच्छी चीज़ ये है कि यहाँ प्रॉपर सीढ़ियाँ हैं वाटरफॉल तक जाने के लिए। रास्ते में एक व्यू पॉइंट भी है जहाँ से वाटरफॉल का व्यू दिखता है ऊपर से, और ये कुछ ऐसा दिख रहा है और यहीं से दिख रहा है कि पानी कितना साफ है नीचे। और फाइनली हम पहुंच गए हैं क्रंगसुरी फॉल। और यहाँ तो बहुत से लोग स्विमिंग का मज़ा भी ले रहे हैं। यहाँ पर स्विमिंग के साथ साथ जिप लाइनिंग जैसी एक्टिविटीज़ भी कर सकते हैं।
हम आ गए हैं वाटरफॉल से ऊपर रिवर में, और यही पानी जो चट्टान से नीचे गिरता है तो झरना और नीचे एक सुंदर सा पूल बना रहा है जहाँ लोग स्विमिंग भी कर रहे थे। और देखिए यहाँ का पानी बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर, और इस पानी में बोटिंग का आनंद भी लिया जा सकता है। हमने यहाँ पर बोटिंग करना स्किप कर दिया क्योंकि हमने डाउकी भी जाने का प्लान बनाया है, तो हम डाउकी में ही बोटिंग करेंगे। लेकिन अगर आप डाउकी नहीं जाते हैं तो यहाँ बोटिंग ज़रूर करें। और अब इसको देख के डाउकी के लिए मेरे एक्सपेक्टेशंस बढ़ गए हैं, क्योंकि डाउकी एशिया का सबसे क्लीनेस्ट रिवर है। तो चलते हैं सफ़र में आगे और जाते हैं हमारे आज के फाइनल डेस्टिनेशन की ओर। डाउकी से पहले हम इंडिया बांग्लादेश चेक पोस्ट तक गए और वहाँ थोड़ी सी फोटोग्राफी की। और ये है डाउकी, एशिया का सबसे क्लीनेस्ट रिवर। डाउकी के एक साइड वेस्ट जैंतिया हिल्स है और एक साइड ईस्ट खासी हिल, और इन दोनों डिस्ट्रिक्ट को कनेक्ट करती है ये डाउकी ब्रिज। ये नदी इंडिया से बहती है और यहाँ से आगे बांग्लादेश एंटर कर जाती है। ऑनेस्टली कहे तो ये जगह थोड़ी सी ओवर हाइप्ड है मेरे लिए, क्योंकि यहाँ का पानी साल में कुछ महीने ही साफ रहता है, अराउंड नवंबर से लेकर जनवरी तक। बाकी के महीनों में ये पानी इतना साफ नहीं होता है। तो अगर आप इन महीनों में आते हैं तब आपको पानी बिल्कुल साफ मिल जाएगा। रेनी सीजन्स में तो यहाँ बेटर है कि आना अवॉइड ही करें। और बाकी बोटिंग तो मैंने जैसे आपको पहले भी बताया, क्रंगसुरी फॉल्स में, फीफी फॉल्स में भी की जा सकती थी। वहाँ का पानी भी बिल्कुल साफ था। और बाकी ये मेरे पर्सनल ओपिनियंस है, तो आप पहले पता कीजिए कि यहाँ का पानी साफ़ है या नहीं, तो उस अकॉर्डिंगली आप अपना ट्रिप प्लान करें। और बेटर है कि आप अपना ट्रिप पहले ही प्लान करके आए कि आपने कौन कौन सी जगह देखनी है, कौन कौन से डेस्टिनेशंस आपने देखने हैं। हमने अपना ट्रिप एडवांस में प्लान किया हुआ था और हमने इस बार चेरापूंजी साइड जाना अवॉइड किया, क्योंकि वहाँ जाना अभी वर्थ नहीं होगा। आजकल वहाँ पर जो वहाँ का मेन अट्रैक्शन है सेवन सिस्टर्स फॉल, क्योंकि वो रेन फेड वाटरफॉल है तो वहाँ अभी पानी तो नहीं है, तो इसलिए हमने पहले ही डिसाइड कर लिया था कि हमें चेरापूंजी नहीं जाना है। तो अब थोड़ी देर बोटिंग करने के बाद सनसेट का टाइम भी हो गया।
के साथ आज का ट्रिप यहीं ख़त्म करते हुए अब हम वापस जाएंगे शिलोंग। और आज है हमारा शिलोंग में लास्ट डे और आज हम शिलोंग की लोकल साइट सीइंग करेंगे। और हम मॉर्निंग में सबसे पहले आ गए हैं वार्ड्स लेक। शहर के बीचों बीच ये एक बहुत सुंदर सा लेक कम पार्क है। सुबह 9 बजे से ये विजिटर्स के लिए खुल जाती है और यहाँ का एंट्री चार्ज है बस 20 रुपीज़ पर पर्सन। ट्यूसडे को ये लेक बंद रहता है। यहाँ पर लोकल्स भी मॉर्निंग वॉक वगैरह के लिए आते हैं। और ये लेक चेरी ब्लॉसम के वक्त और भी ज़्यादा खूबसूरत लगता है, लेकिन सैडली हम वो नहीं देख पाए क्योंकि चेरी ब्लॉसम यूजुअली मिड नवंबर से लेकर अर्ली दिसंबर तक रहता है। फिर हम आ गए इस चर्च में। ये है कैथेड्रल ऑफ मेरी हेल्प ऑफ क्रिश्चियंस। और अब हम आ गए हैं शिलोंग के गोल्फ लिंक देखने। और ये ओलो बाज़ार के पास एक हिल टॉप में बनाया हुआ गोल्फ कोर्स है जो कि बहुत सुंदर है। यहाँ पर टोटल 18 होल कोर्सेस है। अभी क्योंकि दोपहर का वक्त है तो काफ़ी कम लोग हैं अभी यहाँ पर इवनिंग के वक्त यहाँ पर ज़्यादा क्राउड रहता है। यहाँ पर फ़ोन से फ़ोटोग्राफी या वीडियोग्राफी अलाउड है, फ्री है, लेकिन डिजिटल कैमरास के एक्स्ट्रा चार्जेस है। हमारे मेघालय ट्रिप को एंड करते हुए हम पहुँचे बड़ा पानी नाम से मशहूर उमियाम लेक। काफ़ी बड़ा और सुंदर नेचुरल वाटर रिजर्वायर है। ये गुवाहाटी से शिलोंग के रास्ते में शिलोंग से 15 किलोमीटर पहले पड़ता है और यहीं पर है वोल्वो बस पार्किंग। गुवाहाटी से जो वोल्वो आती है वो यहीं तक आती है क्योंकि आगे सिटी में बड़ी गाड़ियाँ अलाउड नहीं है, तो यहाँ से आगे शिलोंग के लिए फिर आपको टैक्सी लेनी पड़ेगी। और अगर आप वोल्वो से वापस गुवाहाटी जाना चाहते हैं तब भी आपको शिलोंग से टैक्सी बुक करके पहले यहाँ पहुँचना।
That's all with this video, and thank you so much for watching.